तो कह रहे हैं कि जो मेरे प्रेमी भक्त हैं, जो मुझको जान करके भक्ति करते हैं, मैं उनके अधीन हूं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि 20 विश्व गुरु का मन माने, 100 सेवक परमेश्वर की गत जाने। ये 20 विश्व की बात उन्होंने बताया कि 20 विश्व बराबर एक बिघा होता है। एक बिघा जिसे कहते हैं खेत जमीन, और अगर उसमें तनिक भी कमी है तो एक बीघा पूरा नहीं है। उसमें चाहे एक ढोल का कमी हो, आधा विश्वा की कमी हो, एक विश्वा की कमी हो, तो साथ जो एक बीघा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा आपका विश्वास पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं। अगर तनिक भी कमी है तो हमारे अंदर खोट है, हमें पूर्ण विश्वास भी परमात्मा को है। इसलिए कहते हैं कि 20 विश्व गुरु का मन माने, 100 सेवक परमेश्वर की गति जाने। तो ऐसा भक्त क्या होता है? परमेश्वर की गति को जानता है, जिसे आप अंतर्यामी कहते हो। आप क्या करने वाले हैं मेरे अंदर समझ आ गए, आप क्या सोच रहे हो हमारे अंदर समझ आ गए। तो शास्त्र जी कहते हैं कि 20 विश्व गुरु का मन माने, 100 सेवक परमेश्वर की गति जाने। और कहते हैं कि शास्त्र में ऐसा भक्त जो होता है वो दृढ़मतिया होता है, पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ भक्ति करता है। तो कहते हैं कि अपने सेवक की आप पे रखे अपना नाम जपा। ऐसा जो भक्त होता है, भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है, तो परमात्मा क्या करता है कि अपने सेवक की आप पे रखे अपना नाम जपावे, और जहां जहां तीर्थ सेवक की हो गए तहां तहां उठावे। और कहते हैं कि सेवक को मुक्ति हो दिखावे। वो कैसा होता है कि सेवक के निकट होकर के दिखाता है। निकट होने का मतलब है कि सहायक से भी निर्भीक परमात्मा है, आपके रोम रोम में है, पर हमें जानकारी नहीं, इसलिए विश्वास नहीं है। विश्वास है तो जानकारी होना असंभव नहीं है। जानकारी हो गई, विश्वास हो गया, तो हमारी भक्ति शुरू हो गई। तो शास्त्र जी कहते हैं कि तहां तहां उठावे, सेवक को नित्य हो दिखावे, भक्तन के बस में है भगवान। किसके बस में है? भक्तों के बस में है, जो परमात्मा की गति को जान लेता है। तो शास्त्र जी सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे भक्त है वह मन को निश्चल करके उठते बैठते। मन को निश्चल मतलब मन का चलायमान नहीं होता, निश्चल हो जाता है। मन को निश्चल करके उठते बैठते, सोते जागते मेरा ही ध्यान करते, आठों पहर इस परमात्मा में लीन रहते। और कहते हैं कि उठत बैठत हर है ध्याये, मानव चलत चलत गुण गाइए। उठत बैठत सोवत हर नाम, नानक जन के सदका। ऐसे भक्त का काम सदैव बनता ही रहता है, कभी बिगड़ता नहीं है। जो आठों पहर इस परमात्मा में लीन रहता है, पर जानने के बाद हमें जानकारी होगी, पूर्ण विश्वास हो गया, 1% भी कमी नहीं है विश्वास में, तो हमारे काम बनने में कोई कठिनता नहीं है, बहुत सरलता से बन जाएंगे। शास्त्र जी और कहते हैं कि अर्जुन, मेरे जो योगी ब्रह्मज्ञानी है वह मेरे साथ इसी तरह जुड़े हैं और मुझे सुखाई नहीं पा रहे हैं। योग का मतलब है जुड़ना, योग का मतलब है जुड़ना। और जो इस परमात्मा से जुड़ गया है वो परमात्मा को सुखेल पा गया। और कहते हैं कि संसार के दुखों का समुद्र है, इसमें मेरे ब्रह्मज्ञानी फिर जन्म नहीं लेते। जो इस ब्रह्म को जान जाता है, फिर जानने के बाद इसी में लीन हो जाता है। इसी में लीन हो गया तो मुकट हो गया, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी ही मुकट का दाता है। जो इस ब्रह्म को जानता है, जो स्वयं मुक्त हो गया है, वह दूसरे को मुक्त कर देता है। तो शास्त्र जी कहते हैं कि संसार जो दुखों का समुद्र है, इसमें मेरे ब्रह्मज्ञानी खुद जन्म नहीं लेते। और जो अज्ञानी जीव हैं वो बार बार जन्मते मरते हैं और नाना प्रकार के कष्ट उठाते हैं। अज्ञानी का मतलब है कि इस परमात्मा को, इस ब्रह्म को नहीं जानता। और जिसको जान गया है उसकी भक्ति बड़ी सरल है, एक पैसे नहीं लगने हैं। आप आते हैं तो 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का प्रसाद ला करके चढ़ा देते हैं। शास्त्र की जितना ही सस्ता है उतने इंसान कीमत कम करता है। अगर वो थोड़ा सा चढ़ावा और
बाहर चढ़ाकर कर दिया जाए तो शासन के लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ वास्तव में कुछ है। तभी तो लोग ज्यादा चढ़ाते हैं, जैसे देवी देवताओं का स्थान करके ले जाते हैं, मुर्गा भैंसा और बकरा वगैरह चढ़ाते हैं, ज्यादा कीमती वस्तु चढ़ाते हैं। तो शासन उनका भरोसा क्यों टिका है कि वो अनजाने में तो जरूर है पर वहाँ खर्च ज्यादा होता है और यहाँ खर्च कम है और ज्ञान भी बड़ा सस्ता है। आप 2 इतवार 4 इतवार को आ गए और आपको शंकर की कृपा से जानकारी हो गई कि भाई देख लो। और जब ऐसा हो गया तो हमारे अंदर ज्ञान का ठहराव इसलिए नहीं होता कि बड़ा सस्ता है, कीमत कुछ नहीं हम देते। और जो जानता है कि इसका कीमत कुछ नहीं है उसको उसका ही ठहराव कम होता है ज्ञान का। और इसीलिए जब तन मन धन समर्पण करवा लेते हैं कि भाई आपका कुछ नहीं है, आप सब मेरे हवाले कर दो, तो कहते हैं जिसकी वस्तु कुछ आगे रखे, जिसका वस्तु है परमात्मा हमें दिया है तो हम परमात्मा को सौंप दें। और जब हम परमात्मा को सौंप देते तो समझ में आता कि मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। तब शासन की उस समय से हमारी भक्ति परमात्मा में हमारी श्रद्धा लग जाती है, क्योंकि हमारा कुछ नहीं रहता। और जहां हमारा कुछ है तो शासन की हमारी श्रद्धा अधूरी है, भक्ति भी अधूरी है। तो शासन जी कहते हैं कि संसार में दुखों का समुद्र है, किसी में मेरे ब्रह्मज्ञानी जन्म नहीं देते। और जो अज्ञानी जीव है वो संसार में बार बार जन्मते हैं, मरते हैं, नाना प्रकार के कष्ट उठाते हैं। और कहते हैं कि है कि मैं तुम्हें इन 4 लोगों का हाल बतलाया हूँ। जो मेरे भक्त हैं मुझ अविनाशी को पाकर इन 4 युगों में एक समान रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी के लिए 4 युग तो है नहीं, शास्त्र की ब्रह्मज्ञानी जो संतुष्टा हो जाता है उसके लिए सारे युग समान हो जाते हैं। न कोई कलयुग है, न कोई द्वापर है, न त्रेता है, न सतयुग है। शासन जी जो सत्य में वर्णन करता है कि परमात्मा तो सत्य है। परमात्मा क्या है? सत्य है। और आप रामायण भी कहती है कि यही सत्य है और यही आपका धर्म है। और यह जो धर्म है सत्य धारण किया है। जो सत्य है ये सारी सृष्टि में है और सबको धारण किया है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है बड़े सुंदर भाव में कि धर्म में दूजा सत्य समाना आगम निगम पुराण सखन। ये सारे वेद पुराण पुराण जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं जिसको महापुरुषों ने लिखा है, तो शासन के लिखने का भाव उनका यही था कि कम से कम लिखने के बाद लोग पढ़ेंगे और जानकारी हासिल करेंगे, संत महापुरुषों के पास जाएंगे, इसको समझेंगे। और हम चाहे कितने ग्रंथ पढ़ लें पर जब तक हम संत महापुरुषों का साथ नहीं करेंगे हमें बोध नहीं होगा। तो शासन जी कहते हैं कि हमारे ब्रह्मज्ञानी जन एक समान रहते हैं। और कहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं जैसा जैसा युग का राजा होता है प्रजा भी वैसे तकरीबन होती है, क्योंकि उसके अंदर तो कलयुग का भाव है, सतयुग का भाव है, द्वापर का भाव है, त्रेता का भाव है। तो शासन जी ये जो 4 युगों का हाल उन्हें बताया, तो 4 युगों में 4 युगों का वर्णन बड़ा अजीब है। कलयुग का मतलब है कि चारों ओर अंधकार ही अंधकार। राजा प्रजा के ऊपर तमाम प्रकार के टैक्स लगा देता है और प्रजा राजा को दुश्मन समझने लग जाती है कि मेरा खून चूस रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि नाना प्रकार के टैक्स देते हुए भी प्रजा कष्टमय है, पर राजा को राजा नहीं समझती। वो कहती है 5 साल उसको बदल तो दूसरा राजा है, क्योंकि उसमें खोट है, प्रजा को परेशान करती है। और खोटों का मतलब क्या होता है? हम बहुत भक्ति तो करते हैं पर अनजाने में और एक दूसरे को प्रताड़ित करते रहते हैं। और द्वापर का मतलब होता है कि हमारी सारी की सारी दुविधा में रहता है। राम जैसे कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का नहीं भागता, दुविधा में तो गए माया में ले रहा, तो सारा का सारा हमारा धर्म दुविधा में रहता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सत्य को जान लो तो आपके लिए सदैव सचमुच में ही सचमुच रहेगा, किसी युग का आपके ऊपर लेप नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा तो आपके साथ में है, जो सत्य है आपके साथ में है। तो शासन जी गीता का भाव बड़ा सुंदर है। और हम जो इन 4 पहर दिन के हैं और 4 पहर रात्रि के हैं, इन 8 पहर में इस ब्रह्म में लीन रहे, परमात्मा का स्मरण करें, याद करें। शासन जी यही हमारी भक्ति है। हम एक पल भी इस परमात्मा से बिछड़ने की कोशिश न करें।
शासन की, चूंकि हमें जब मालूम हो गया कि परमात्मा एक है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, इसमें किसी प्रकार का भेद भी नहीं है और ये सत्य है और बड़ा निर्मल है और निर्मलता इसको पसंद है, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि निर्मल मन सौजन्य मोहि पावा। कौन पाया है परमात्मा को? जो बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, जो बिल्कुल निर्मल हो गया है, वही इस परमात्मा को पाया है। और कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भव। इस परमात्मा को कपट, छल, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, किसी चीज से प्रेम नहीं है। इसको प्रेम है तो आपको निर्मलता से, आप कितने स्वच्छ हैं ये परमात्मा को पसंद है। तो शास्त्र जी आज से ही हम संकल्प करें कि जितना हो सके इस सत्य में मन को लगाएं और अपने मन को साफ करें। प्यारे शास्त्र जी प्यार और सत्कार से बोले सद्गुरु भगवान की जय।